3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नहयान की फरमाइश पे बनाया गया था। क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक तरफ को झुका हुआ था, इसी वजह से इंजीनियर्स को ये खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा भी ज़्यादा वजन बढ़ाया गया तो बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर एक ही पल में ढेर भी हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना किया था वो शायद बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन टीम ने भी नहीं किया था, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन था जो फिज़िक्स के सारे लॉस को तोड़ने के बिल्कुल करीब था। उस टाइम पर जब बिल्डिंग लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार थी, तब अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक मैसेज आया जिसमें उनका कहना था कि उनको बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले ही अपने एक्सट्रीम लिमिट पर था। बिल्डिंग के टॉप पर ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी और ना ही बिल्डिंग का डिज़ाइन इस बात की परमिशन दे रहा था और ना ही इंजीनियर्स में शेख को मना करने की हिम्मत थी। तो अब एक ही सलूशन बचा था कि किसी भी सूरत में हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन परेशानी ये थी कि आखिरकार कैसे। कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के रूल्स को बाकायदा झिंझोड़ के रख दिया था। 524 फुट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज़्यादा वजन एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि यही इसका डिज़ाइन था, क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 5 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को ज़रूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की। असल में दुनिया में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाने की दौड़ चली हुई है, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान भी मैदान में उतर गए। उनका टारगेट ऊंची बिल्डिंग बनाने का नहीं बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिज़ाइन देखने दुनिया भर से लोग आएं, जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉस को चैलेंज भी करे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कज़न शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। इस टास्क के मिलते ही सुल्तान ने लंदन के टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से डील किया और ये इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला स्टेप था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खौफनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया और कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री पर टिल्ट किया गया और कैसे लाखों टन वजन इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। लंदन के आर्किटेक्चर फर्म को जब ये टास्क दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा टास्क था। उनको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिज़ाइंस पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद रेत के टीलों और समुद्री लहरों से इंस्पायरेशन ली और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत जोड़ को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नाइल वेंडर वीन ने दिन रात एक करके ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जिसको समुद्री लहरों की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा ही था। और तो और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता था। चैलेंज नंबर 2। ये डिज़ाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक परेशानी थी। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिज़ाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट दूर था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा होगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को ज़मीन से ही उखाड़ देगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्चीबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम शुरू कर दिया। कैपिटल गेट के फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी
इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाला जाने वाला था, लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड पर इसकी लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये तो था सिर्फ फाउंडेशन बनाने का प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पर खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी, यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन 1600 एलिफेंट्स के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का समय रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और समस्या आ खड़ी हुई। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 साल बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का समय बचा हुआ था, जिसमें उन्हें फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और बिल्डिंग के इंटीरियर का काम भी फिनिश करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरे कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम को ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन को पूरा करने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसे दिन रात एक करके 3 महीनों में ही पूरा कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। चैलेंज नंबर 4, जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई क्रैपर एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ मुड़ भी सकता है, जिसके खौफनाक नतीजे भी हो सकते हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए इंजीनियर्स को नॉर्मल सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर बनने के बाद बिल्डिंग को इसके इर्द गिर्द बनाया जाएगा। अब कर्व्ड कोर बनाने का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करना था, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5, इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरतअंगेज तौर पे 2 करोड़ 15 लाख केजी स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन यहाँ अब एक और परेशानी ने जन्म ले लिया था। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इतनी गर्मी में डाला गया तो वक्त के पहले ही वो खुश्क हो जाएगा, इसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खतरा था। अब कंस्ट्रक्शन टीम को इस मुश्किल चीज का ऐसा सोल्यूशन ढूंढना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो, और आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा। जब कंक्रीट डाला जाएगा तो वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समय होगा। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगवाई जाती, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व्ड कोर तैयार कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। इसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व्ड शेप दे दिया था, लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बने फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनने थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। इस काम को अंजाम देने के लिए शारजाह की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि
हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम्स बनाने के लिए इनको 5 महीनों का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7। आखिरकार वर्कर्स की अनथक मेहनत की वजह से कैपिटल गेट का डायग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल्स लगाने का भी काम चलता रहा। अब बिल्डिंग में छोटे मोटे काम ही बाकी थे जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब ही थी, तभी अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से मैसेज आया जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से ही कैलकुलेटेड था। यानी डिज़ाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया था। ये मुश्किल कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ी होने वाली सबसे बड़ी मुश्किल थी। इसीलिए अब फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारी कैलकुलेशन दोबारा से की गई। कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड का वजन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि तेज़ हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी हो सकता है। लेकिन अब किसी भी हालत में ये हेलीपैड बनाना था क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल पर विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें ये बात साबित हो गई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरनाक साबित हो सकती है। विंड इंजीनियर लीक्टन ऑरिलियस ने सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिज़ाइन में चेंजेस किए जाए और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम किया जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिज़ाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर विंड इंजीनियर्स की बात सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान को हैंडओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और उन वर्कर्स को सलाम है जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी।